ये आगे आपके सामने चिनूक हेलीकॉप्टर, राइट फ्रॉम कोरियन वॉर ऑनवर्ड इस हेलीकॉप्टर ने अपने प्रदर्शन दिए हैं। ये ट्विन रोटर अंडरस्लंग ऑपरेशन कर रहा है। अंडरस्लंग ऑपरेशन का मतलब है ये हेवी गन को अगर आपको सियाचिन के पहाड़ों पे पहुंचाना है, पहले नहीं हो सकता था, अब इनको किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, ये हायर हाइट तक जा सकता है। पुराने हेलीकॉप्टर उस हाइट तक नहीं जाते थे, इसीलिए अब ये तो तोप है, आपकी आर्टिलरी को चाहिए, आपकी इन्फेंट्री को चाहिए, एकदम से पहुंचाया गया। 15 मिनट के अंदर उसको प्लेस कर दिया जहां महीनों लगते थे उसको पहुंचने के लिए। ये जो चीज़ दिखाई गई है इसको वर्सेटैलिटी कहते हैं, और जिसको कहते हैं ये एक किस्म से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं हेलीकॉप्टर। एक समझ ये हेलीकॉप्टर 4 सॉटी करेगा, 5 सॉटी करेगा, एक पूरे के पूरे ट्रुप ऑफ आर्टिलरी को ऊपर पहुंचा सकता है, इंक्लूडिंग ट्रूप्स, इंक्लूडिंग एम्यूनिशन। और ये देख रहे हैं आप अपना ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपने फाइटर्स एयरक्राफ्ट के साथ में ये पूरी एयरफोर्स के दर्शा रहा है किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइटर सपोर्ट, फाइटर प्रोटेक्शन। एक्चुअली मैं फाइटर सपोर्ट नहीं कहता, मैं आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ फाइटर्स प्रोटेक्ट करते हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सपोर्ट देते हैं और अटैक भी करते हैं। तो ये जो हमको डेफिनेशन एब्सोल्युटली क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों सपोर्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है फाइटर्स के लिए, ये सिर्फ अंग्रेजी के लिए किया जाता है, उसका करेक्ट मीनिंग है फाइटर प्रोटेक्शन। और अगर इसको दूसरे लफ्ज में देखा जाए कि सर कितनी प्रोफेशनल के साथ किस तरीके से हर जगह जो है अपना योगदान देने वाली ये एयरफोर्स है। जब आप ग्लोब मास्टर कहते हैं ट्रांसपोर्ट जो है पूरी एयरफोर्स को वो न केवल ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बल्कि ग्लोब मास्टर ने देखा कि जब भारतीय फंसे हुए थे, भारतीयों को लाना था कहीं दूसरे मुल्क से, तब ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल हुआ। आप शिनूक का देख रहे थे कि वो तोप तक को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकता है। हम देख रहे थे यहाँ पर केदारनाथ में काम चल रहा था, वो जहाँ पे केदारनाथ में जो बहुत बड़ी मूर्तियां मैसूर से यहाँ से लेकर के जानी थी, एयरलिफ्ट करनी थी, शिनूक उस तक को लेकर के जा रहा था, उसको एयरलिफ्ट करा था। मतलब वर्सेटैलिटी देखिए सर। एब्सोल्युटली यही मैं बात करा रहा हूँ कि एयरफोर्स के होने से चाहे सी के ऊपर हो, चाहे माउंटेन्स में हो, डेजर्ट में हो, आपकी जब वर्सेटैलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपके कमांडर को फिर जिसको कहते हैं मौका मिलता है कि अगर राइट से हुक नहीं मार सकते तो लेफ्ट से हुक मारिए, पहाड़ से नहीं कर सक रहे तो आप पहाड़ की उस साइड से करिए। ये देख रहे हैं, ये जो अब दृश्य देख रहे हैं, ये हैं आपके हॉक जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो फॉर्मेशन दिखाएंगे। पर इससे पहले अभी सुखोई देख रहे हैं आप, ये एरोहेड फॉर्मेशन में अब ये ब्रेक कर रहे हैं। वो जिस ब्रेक का मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि अगर दुश्मन इन पर टो ले रहा है तो जब ये ब्रेकअप करते हैं तो उसके बाद में दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ एम कर पाएं। ये उसका दृश्य है। और ये अब वही हॉक जो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फॉर्मेशन फ्लाइंग दिखा रहे हैं। देखिए फॉर्मेशन फ्लाइंग में क्या है, इसमें एरोबैटिक भी करते हैं और फॉर्मेशन भी करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो फाइटर पायलट के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। फॉर्मेशन में एरोबैटिक करना, इसका मतलब स्किल के ऊपर स्किल दिखाना, ये वो हो रहा है। और इससे पता चलता है कितनी नर्व्स ऑफ स्टील की इस्तेमाल होता है, कंसंट्रेशन टोटल होता है। अगर 9 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं अपने लीडर को देख रहे होते हैं, लीडर सिर्फ लीड करता है। और इस तरीके से ये सारे मनूवर्स दिखाएंगे। अगर आपका कैमरा इसको पिकअप करता है तो सारे के सारे आप मनूवर्स देख सकते हैं, पर विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कैसी विजिबिलिटी है। आज फिर भी हम देख रहे हैं कि सर बेटर विजिबिलिटी, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि थोड़ी विजिबिलिटी में कमी थी, तो उस तरीके से एयर शो नहीं नज़र आ रहा था। और एक के बाद एक बार अभी हमने देखी शिनूक देखा था कि जैसे ये देखिए फिलहाल मिराज हम देख रहे हैं, उनकी मोबिलिटी देख रहे हैं। और उससे पहले हमने शिनूक देखा था, ग्लोब मास्टर देखा था। एयर कॉमोडोर BS सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक इस एयर शो पे एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद वापस स्टूडियो आता हूँ। ये जो है सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपके सब दर्शकों को और भारतवासियों को 89th एयरफोर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें बहुत अपनी एयरफोर्स पर बहुत गर्व है। नभः स्पर्शम दीप्तम तस्दी स्काई विद ग्लोरी। देखिए जो फॉर्मेशन एरोबैटिक्स हैं, फॉर्मेशन जो लाइव शो दिखाया जा रहा है आपके सामने, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग की आवश्यकता है इसमें, और काफ़ी इसके लिए जिगरे की भी बहुत ज़रूरत है। बगैर जिगरे के ऐसा जो है जोखिम भरा काम नहीं हो सकता। और ये जो है पायलट्स नॉट ओनली इंडिया में बट बाहर के देशों में भी इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए हैं
और इनका काफ़ी जो है इनको सराहना मिली है और काफ़ी अच्छा इन्होंने एरियल डिस्प्ले किया है। आपने हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले भी देखा है जो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल काम है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि उनके तो रोटर जो है वो रोटेट करें बहुत हाई स्पीड के ऊपर और वो नज़दीक आ सकते हैं, तो उनका जो है बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। लेकिन उसके लिए भी बहुत पायलट्स को बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ता है और जो स्किल लेवल्स हैं, नॉलेज लेवल्स हैं, अलर्टनेस है, विजिलेंस है और जो जिगरा है, उन सब की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए देखिए हमारे जो वायुसेना के जांबाज हैं वो सब इस कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, दुनिया भर में उन्होंने एरियल डिस्प्ले किए हैं। और हमारी जो है वायुसेना के जो बाकी दूसरे फाइटर्स हैं उन्होंने भी दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन किया, जो है ट्रेनिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, यूएसए के साथ, यूके के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी सिंगापुर एयरफोर्स के साथ। तो इस तरह से जो हमारे जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई हैं और उसमें जो हमारे पायलट जो हैं वो बहुत ही आगे अच्छा नाम कमाया उन्होंने और अच्छा करतब दिखाए हैं और उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो ट्रेनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एक्सरसाइज हैं उनमें पता लगता है कि भाई आपके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड क्या हैं। तो हमारे जो देशवासी एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे हैं और हमारे पायलट्स को दुनिया के जो सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं उनमें गिना जाता है। नो डाउट सर, नो डाउट सर। ये एयर कमांडर सिवाज बोल रहे थे, मैं अब इसका आगे बात ले जाता हूँ। जब कोप इंडिया की एक्सरसाइज अमेरिका ने की थी तो उस समय आपको मैं बता दूं वो रेड ओवर रेड का आइडिया लेके आए थे, यानी कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब लो स्टैंडर्ड है, हम अपना लो स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने किसी भी एक्सरसाइज में 30% से ज़्यादा उनके मार्क्स नहीं आए, बल्कि हार हो गई उनकी। हर एक सिचुएशन में उनके कमांडिंग ऑफिसर की नौकरी खतरे में आ गई थी कि तुम क्या करके आए हो। तब उनकी आंखें खुली कि ये भारतीय वायुसेना ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वायुसेना नहीं है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद सारी दुनिया की कंट्रीज ने एक के बाद एक एक्सरसाइजेस करी और अब इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडियन एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकती, करना चाहती। यहाँ तक कि आर्मी में भी यही प्रॉब्लम आई। तो इसलिए आप भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना हो, दोनों का स्टैंडर्ड इतना हाई है। हमारे लॉजिस्टिक्स लोगों का, हमारे इंजीनियर्स का, पायलट्स का, सोल्जर्स का, ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैं कभी बीच में इस तरीके से, तभी क्योंकि आपने कहा कि ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड और जोश और मोरल इतना हाई, तभी मुझे याद पड़ता है सर, एक विंग कमांडर अभिनंदन जाकर के MiG-21 से F-17 गिराता है, तो फिर सर उस एयरफोर्स का क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और विंग कमांडर अभिनंदन को पता था कि मैं इस सिचुएशन में घुस रहा हूं, पर उसने कहा जब सामने मेरे दुश्मन आ गया उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने घिर के उसको घुस के उसको F-16 को गिराया, चाहे उसको गोली लग गई, उसको जो भी हुआ वो दूसरी बात है। पर एक बार जब घुड़सवार घोड़े पे बैठ गया है तो दुश्मन को तो नेस्तनाबूद करेगा, बाकी उसको तीर लगे या तलवार लगे उसको कोई फर्क नहीं। मतलब पूरी दुनिया की वायुसेनाएं जो है सोचती रहेगी कि MiG-21 से कैसे सर F-16 को ही गिरा सकता है। मैं आपको बता दूं MiG-16 MiG-21 ऐसा कोई मामूली जहाज नहीं है, माना कि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है वो दूसरी बात है, और F-16 की टेक्नोलॉजी एडवांस है वो दूसरी बात है। पर जो MiG-21 काम जितना किया है उसने, दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीज ने MiG-21 फ्लाई किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं मानता हूं पुराना जहाज है, पर हिम्मत जो पायलट की होती है, द मैन बिहाइंड द मशीन विच काउंट्स, वही तो चीज दिखाई गई थी कि वही अभिनंदन ने काम करके दिखाया, जिसका लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता जो उसने किया। और जिस तरीके से उसने अपने आप को कंडक्ट किया वो वाकई में सराहनीय है।